हेलो एवरीवन, स्टडी किट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से जारी एक लेटर की, जिसके अंदर उन्होंने जो हार्ट ट्रांसप्लांट है और लंग ट्रांसप्लांट है उसके ऊपर रूल निकाला है। मतलब उसके अंदर कितना मतलब मॉनेटरी एड जो है वो रेलवे की तरफ से मिलेगा, उसको उन्होंने डिस्कस किया है। इससे पहले हमने एक HIMS जो हमारी ID है, हमारे जो एप्लीकेशन है रेलवे की तरफ से, मेडिकल जो ऐप है, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो ये लेटर में भी उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस होंगे, बिकॉज जब भी आप ऐसा कुछ बड़ा मेजर ऑपरेशन करवाते हो तो उसके अंदर आपको रेफरल लेना पड़ता है, बिकॉज रेलवे हॉस्पिटल्स ना के बराबर हॉस्पिटल्स हैं जो इतनी बड़ी सर्जरीज परफॉर्म करते हो, आई थिंक नहीं करते। तो उसमें आपको रेफ़र कैसे करवाना है, मतलब अगर आप रेफ़र करवाना चाहो तो कैसे करवाओगे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आपको रेफ़र करवाना है तो कैसे करवाना है, ये चीज़ का पूरा प्रोसेस हमने उस वीडियो के अंदर समझा है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। बाकी इस लेटर के अंदर अब चलते हैं, पूरा लेटर ही हम पढ़ेंगे। बट लेटर के अंदर उन्होंने 3 मेजर पॉइंट बताए हैं। पहला कि हम मॉनेटरी एड कितनी देंगे। दूसरा, अगर आप रेफ़र करवाते हो तो आपको कैसे करवाना है। तीसरा, अगर मान लो आप रेफ़र नहीं करवा पाए तो उस केस के अंदर आपको पैसे गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी। तो चलिए चलते हैं लेटर के ऊपर और समझते हैं लेटर को कम्प्लीटली। हाँ जी, तो लेटर की अगर हम बात करें तो 4/6/2025 का लेटर है ये। तो वही गाइडलाइन फॉर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड कंबाइंड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर फॉर रेलवे मेडिकल बेनिफिशरीज। एक ऑलरेडी OM बोले तो ऑफिस मेमोरेंडम ऑलरेडी आया था जो 2023 का था, उसकी बेसिस पे इन्होंने लेटर निकाला। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो सीलिंग जो लिमिट है उन्होंने सेट की वो किसकी, लंग ट्रांसप्लांट की 25 लाख, हार्ट ट्रांसप्लांट की 15 लाख और हार्ट प्लस अगर लंग दोनों रहेगा कंबाइंड तो 35 लाख रहेगा। अब उन्होंने क्या बोला कि जब भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई भी केस आएगा, तो ईच जोन विल कंस्टिट्यूट एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। और वो किस किस लोगों की बनेगी, 5 लोगों की बनेगी। मतलब जो PCMD होते हैं हमारे, जो हमारे प्रिंसिपल जो PHO लेवल के होते हैं वो रहेंगे, और जोनल हॉस्पिटल और PCMO ऑफ द PU हॉस्पिटल चेयरपर्सन रहेगा। देन फिजिशियन जो भी रहेगा, जो सर्जन रहेगा, जो एनेस्थीसिया देते हैं, एक वो मेंबर हो गया। और एक स्टैंडिंग कमेटी को अगर लगेगा तो जो CTVS सर्जन होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट, अगर मान लो जैसी ज़रूरत होगी, अगर डिज़ायर्ड और अवेलेबल होगा तो एक वो टीम मतलब उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रहेगा। मतलब ये वो डिसाइड करेंगे, समझ लो जो केस है, जो भी केस इनके पास आएगा। सिंस हार्ट लंग ट्रांसप्लांट इज अ प्लान प्रोसीजर, तो प्रायर देखो, अब ऐसे तो है नहीं कि आप गए और तुरंत आपको 15 मिनट में करना है, ऐसा कंडीशन होता नहीं। ये जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, इन द मेजर केसेस ये क्या होते हैं, जब तक आपकी कोई वेन या कुछ बस्ट नहीं हो जाती है, ऐसे केसेस के अंदर ये क्या होता है, आपको प्लान ही करना पड़ता है। तो कहते हैं उसके अंदर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देके आपको प्रायर अप्रूवल लेना है। हाउएवर, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अगर इमरजेंसी कंडीशन कोई आती है तो स्टैंडिंग कमेटी शेल कंसिडर द केस, रेफर टू देम फॉर कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑन ए केस टू केस बेसिस। तो केस टू केस बेसिस पे उनको देखना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, आप मान लो सीधा पेशेंट को ले गए हॉस्पिटल में, किसी और हॉस्पिटल में, वहाँ से आपने आपकी जो HIMS होता है वहाँ से आपको रेफरल भेजना पड़ता है। वो रेफरल इनके पास आता है, आप पूरा प्रोसीजर करवा लेते हो, उसके बाद आप रीएम्बर्स करवाते हो। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, इसी चीज़ की बात उन्होंने आगे की है। इन सच इमरजेंसी केसेस इफ द एक्सपेंस फॉर द ट्रांसप्लांट सर्जरी इज पेड बाय द बेनिफिशियरी, रीएम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड शेल बी सब्जेक्टेड टू द अबव सीलिंग लिमिट। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ करवा लिया है तो आपको पैसे बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, रेलवे बेनिफिशियरी विल हैव टू इनरोल एंड रजिस्टर विद द हॉस्पिटल वेयर द ट्रांसफर सर्जरी इज प्लान्ड। तो आपको मैंने बताया ये ऑलरेडी आपको करना पड़ेगा। और HIMS की आप वीडियो जरूर देख लेना हमारी, उसके अंदर मैंने बताया भी है कि कैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाके रेफ़र करवा सकते हो खुद को। मतलब 2 ऑप्शन है, आप रेलवे हॉस्पिटल में गए और वहाँ से आपने रेफ़र करवाया किसी हॉस्पिटल के लिए, या फिर आप डायरेक्टली उस हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर जाके, बिकॉज इमरजेंसी केस था, ऐसा कोई केस था, तो आपने वहाँ जाके आपने रेफरल डलवा दिया वहाँ से, तो वो घूम फिर के किसके पास आता है, अपने रेलवे हॉस्पिटल के पास में। अगला पॉइंट क्या बोला उन्होंने, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर ट्रांसप्लांट, रेलवे बेनिफिशियरी विल सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर लंग हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी टू द रिस्पेक्टिव जोनल और PU हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, आपको 100% जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो आपको इससे बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। उम्मीद कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, जो भी उनकी डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री रहती है वो सारी लगती है, उसकी समरी डलेगी उसके अंदर। उसके बाद एक जो आप ऑर्गन जहाँ से भी लेते हो उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, उसके बाद एक अंडरटेकिंग लगती है टू इफेक्ट द चार्जेस इनक्योर द ट्रीटमेंट बियॉन्ड द, कि इसके ऊपर अगर लिमिट जाती है शेल बी पेड बाय द बेनिफिशियरी, नो रिइंबर्समेंट टू द इफेक्ट शेल बी क्लेम्ड। मतलब अगर हो गया तो उससे ऊपर का पैसा जो रहेगा वो बेनिफिशियरी देगा।
इफ़ ट्रांसप्लांट सर्जरी इज प्लान्ड एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सारा वही देखते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल की सीलिंग सेट की है उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन शैल बी अकॉर्ड बाय जनरल मैनेजर। याद रखना, कोई भी जो भी रहेगा वो जीएम सर ही ये सब करेंगे। बड़े केसेस रहते हैं, जनरली ये चीज़ें होती नहीं है, तो जीएम सर को इन्होंने लूप में रखा है। दिस इज इशू विद द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंस डायरेक्टरी। आपको पता है कोई भी जब भी पैसे का मामला होता है तो फाइनेंस डायरेक्टरेट से हमेशा हम कंक्रेंस लेते हैं, तो उनका भी कंक्रेंस मिला है। तो मैं चाहूँगा कि ये आप वीडियो बस देखो, आपको कभी ज़रूरत ना पड़े इसकी, ना आप कभी किसी को रेफ़र करने की या शेयर करने की भी ज़रूरत पड़े, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज ये रेलवे ने निकाल के रखा है। बाकी टाइम टू टाइम जॉगिंग करें, रनिंग करें, अपना ध्यान रखें। होपफुल भगवान करे इन सब की आपको ज़रूरत पड़े ही ना, बट अगर पड़ती है तो सरकार ने अपनी तरफ से आपको बताया है कि वो कितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारी एक एप्लीकेशन है स्टडी कीड़ा के नाम से, आप ये प्ले स्टोर पे स्टडी कीड़ा डालना है। अभी ये आईफोन मतलब iOS लोगों के लिए नहीं आई है, बट अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप हमारी एप्लीकेशन एक बार जरूर इंस्टॉल करें। हमारी एक वेबसाइट भी है studykeeda.co.in, आप यहाँ जाएँ, आपको यहाँ पर सारे हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारे फ्री टेस्ट सीरीज़ चलती हैं, डेली फ्री क्विज 1 रुपये का आपको दिखेगा। ये प्लेटफॉर्म फ़ी कुछ 10-11 रुपये लगती है। उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे कंटेंट पे अगर आप जाओगे तो। ये इसलिए हमने डाला है ताकि आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता लग जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फर्दर कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हो। बाकी कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।